हमारा शॉर्ट क्लिप्स का पार्ट 2 है। इसमें हम जाके हम फिर से शॉर्ट देखें तो शुरू करते हैं उनकी क्लिप छोटी छोटी। बंदूक से गोली चला दी पानी में किसी इंसान पर तो उस इंसान को गोली लगेगी मैं इस पूरे सिलसिले में कुछ बोलूंगा नहीं या नहीं, चलो जानते हैं। मान लेते हैं एक इंसान के पीछे दुश्मन लग जाते हैं और वो इंसान पानी में कूद जाता है और फिर उसके दुश्मन अगर उस इंसान पर गोली चलाते हैं तो क्या होगा, चलो जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पानी में गोली चलाने वाला इंसान क्या नहीं कर सकता। पानी में गोली चलाने वाला इंसान किसी बड़ी बंदूक का जैसे कि राइफल का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि राइफल से गोली चलती है 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से पानी से टकराते ही टूट जाएगी। इसलिए पानी में मौजूद किसी भी इंसान पर गोली चलाने के लिए उसके दुश्मन को पिस्टल का ही यूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं एक इंसान पानी में 10 फुट नीचे है और उसको मारने के लिए किसी इंसान ने उसके तरफ पिस्टल को करके ट्रिगर को दबा दिया तो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले पिस्टल के अंदर मौजूद फायरिंग पिन गोली के पीछे के प्राइमर के अंदर आग लगा देगी। इससे गोली के पीछे मौजूद बारूद के अंदर आग लग जाएगी और गोली 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पिस्टल से निकलेगी। लेकिन गोली के पानी से टकराते ही पानी के मॉलिक्यूल्स उस गोली की स्पीड को कम करना शुरू कर देंगे और फिर गोली पानी में 2 फीट दूर तक जाते ही रुक जाएगी और पानी में डूब जाएगी। बंदूक से गोली चला दी पानी में किसी इंसान पर तो उस इंसान को गोली लगी। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। जिसने सही जवाब दिया तो उसको मेरी तरफ से $100 इनाम, लेकिन एक शर्त है, सवाल नंबर पे पूछूंगा। तुम जाओ। तो बताओ मेरे बच्चे, पाकिस्तान को किसने आजाद किया था? ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है। दूसरा सवाल, तेरे पापा का क्या नाम है? पापा शहबाज। अबे तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। अब तुम जाओ दूसरे को बुलाओ। यार मेरा बेटा तो बड़ा इंटेलिजेंट है। अब दूसरे से पूछता हूँ। तो तुम बता बेटा, तेरे पापा का क्या नाम है? पापा तो बेटा पाकिस्तान को किसने आजाद किया था? पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। जिसने सही जवाब दिया तो उसको मेरी तरफ से $100 इनाम, लेकिन एक शर्त है। दादी पिटिया वाली दू। क्या तू मुझे पीट के मारेगा? पिटिया वाली दू। अभी अंदर से निकला है तू। तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। कहने वाले सच्चे हैवान भी तुमसे अच्छे। ये याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा। एग्जाम में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप एग्जाम लिख रहे हो, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको सब आंसर आ रहे हैं, आप सब बहुत बढ़िया तरीके से लिख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये बार तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो, आप बहुत खुश हो, आप बहुत अच्छे मूड में हो। फिर आप एक बच्चे को देखते हो जो अपने एग्जाम में पता नहीं ड्राइंग कर रहा है। फिर आप ध्यान से देखते हो तो वो पता चलता है कि वो कोई डायग्राम बना रहा है। और अब आप अपने पेपर में देख रहे हो कि डायग्राम किधर है। आप पूरा पेपर में पूरे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो कि कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ डायग्राम बनाना है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। आप पूरा पेपर देख रहे हो, आपको मिल ही नहीं रहा है। फिर आप उस बच्चे के पेपर में देख रहे हो कि ये कौन से क्वेश्चन में डायग्राम बना रहा है। फिर आपको पता चलता है कि इसमें डायग्राम बनाना था। और ये मोमेंट पे जब आपकी फटती है ना, आप पूरे मार्क्स कैलकुलेट करते हो कि आपको कितने आए होंगे, डायग्राम छूट गया तो कितने मार्क्स कटेंगे। आप पेपर में बैठ के पेपर के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो कि कितने आ सकते हैं। हुआ है कभी ऐसा? कमेंट करके बताओ। एग्जाम में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? देख, फमा युकल्लिबुका बअदु बिद्दीन। यू को खींचेगा बार बार। फमा युकल्लिबुका बअदु। हेलो। गोवा की ट्रिप जीतने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है वह 2 है। अरे नहीं, मैं 1 दबा रही हूँ। क्या हो रहा है? लालची औरत, गोवा की ट्रिप जीतने के लिए 1 दबाएं, हेलो। अन्यथा। हेलो, लालची औरत किसको बोला? तुम 1 दबाए, 2 दबाए, 1 दबाए, 2 दबाए, अपना चेक करो ना। मैं 1 ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला
ताला ने कुत्ते को क्यों पैदा किया है, तो चलिए बताते हैं। तो एक मर्तबा एक शख्स ने यही सवाल हजरत अली से पूछा कि ए अली, अल्लाह ताला ने कुत्ते को क्यों पैदा किया है? तो हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। जब शैतान ने एक चाल चली, शैतान ने हर जंगली जानवर से कह दिया, आज जमीन पर बहुत लजीज खाना आया है, जाओ और उसे खा लो। अल्लाह ताला ने नर और मादा कुत्तों को पैदा किया। उन कुत्तों ने उन जंगली जानवरों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लगा दिया और इस तरह उन कुत्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हिफाजत करी। तो अल्लाह ताला ने कुत्तों को इंसान की हिफाजत के लिए पैदा किया है। दोस्तों, क्या आप सर मैंने सुना है आपकी टाइलें टूटती नहीं टूटती साहब जी। ये देखो 2x2 बेनबेर कंपनी की टाइल जी, बहुत बढ़िया टाइल है, प्रीमियम टाइल जी। क्या कर रहे हो साहब, ये क्या कर दिया आपने? भैया आप तो कहते हैं टाइलें टूटती नहीं, ये कौन सा साहब, ये कौन सा तरीका टाइल तोड़ने का? आपके पास और टाइलें हैं? बिल्कुल है जी, देखो जी इधर भी बढ़िया 2x2 जी। ये भी आपकी कंपनी की है? बिल्कुल बेनबेर कंपनी की। पक्का नहीं टूटेगी? नहीं टूटेगी जी। वो साहब जी, क्या कर रहे हो आप? भैया तो आप कहते टाइलें टूटती, ये तो भैया आप पागल हो गए सर जी, क्या कर रहे हो आप? भैया मैं पागल नहीं हुआ, मैंने टाइलें लेनी है भैया घर के लिए, 1000 फुट लेनी है मैंने टाइलें। 1000 फुट लो, 2000 फुट लो। ये है ओरिजिनल टाइलें, टाइल बेनबेर कंपनी की सर जी। ये तो साइज भी बड़ा बढ़िया ना, 32-64 का साइज है जी, प्रीमियम माल बेनबेर का सारा। ये भी बहुत चमक चमक अच्छी है, सारा हाई ग्लोस माल है जी, प्रीमियम माल सारा। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी सारी। ये ले लो घर के लिए? बिल्कुल ले लो सर। ठीक है भैया, टेस्ट कर लो। बिल्कुल करो टेस्ट। ये लो टूट गई। ये कौन सा तरीका है? ये क्या कर? सर मैंने सुना है आपकी टाइलें टूटती नहीं। दोस्तों, रोनाल्डो का ये वीडियो देखने के बाद आप भी हंसने पर मजबूर हो जाओगे। यहाँ एक मैच चल रहा था और रोनाल्डो मैच में एंट्री करते ही एक खतरनाक गोल कर देते हैं, लेकिन इसके बाद रोनाल्डो का भी होश उड़ जाता है, क्योंकि जब रोनाल्डो गोल करने के बाद जब स्टेडियम की तरफ देखते हैं तो स्टेडियम में बैठे लोग ना तो सीटी मार रहा था और ना ही चेयर अप कर रहा था, और वह सब अपने फोन में कुछ देखने के लिए बिजी थे। फिर इसके आगे क्या हुआ उसे देखने से पहले आप भी रोनाल्डो का फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोनाल्डो भी मैच छोड़कर फोन देखने लगते हैं और स्टेडियम के सभी लोगों के साथ फोन में म्यूजिक लगाकर डांस करने लगते हैं। दोस्तों, रोनाल्डो का ये वीडियो देखने के बाद आप भी हंसने पर मजबूर हो जाओगे। यहाँ एक अगर हम इंसान पृथ्वी को छोड़कर अगर आपको कहीं भी ये पक्षी दिख जाए तो तुरंत पुलिस को फोन कर दे। ऊपर कमरे में जा रहा है, नहीं मेरे पास ही सो जा। आप सुबह सुबह उठा देते हो यार। पक्का नहीं करूंगी, चाहे 12 बजे तक सोता रही। आजा। पक्का पक्का। भोले बाबा ने बचाया डमरू। भैया भोले कैसे दी? अरे छोटी वाली लाइट जलाओ, उसको सोने दे। डम डम डमरू बाजे रे, तेरा डम डम डमरू बाजे। हाय हाय ओए ओए बदो बदी मौका मिले कदो कदी अज नहीं किसी ने वेखी कल जा करे कमाल बदो बदी अक लड़े बदो बदी। आखिर क्यों आज भी कुछ लोग मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए ही नहीं थे? रीजन 1, ये चांद की जमीन पर नील आर्मस्ट्रांग के फुटप्रिंट की पिक्चर है, लेकिन उनके जूते का डिजाइन कुछ ऐसा था जो कि इससे तो बिल्कुल अलग है। रीजन 2, ये पिक्चर भी मून लैंडिंग की है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको कोई भी स्टार यानी कि सितारा नजर नहीं आएगा, जो कि काफी अजीब बात है। रीजन 3, इस पिक्चर में ये अमेरिका का झंडा भी नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर लगाया था, लेकिन अजीब बात यह है कि ये फ्लैग लहरा रहा है, लेकिन चांद पर तो हवा होती ही नहीं, तो आखिर कैसे? और इन्हीं सबको देखते हुए कुछ लोग मानते हैं कि नासा ने ये सब एक स्टेज पर शूट किया था, क्योंकि रशिया भी उस समय चांद पर सबसे पहले जाना चाहता था और स्पेस रेस में जीतने के लिए नासा ने ऐसा किया। बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आखिर क्यों आज भी कुछ लोग जो लोग कुत्ते पालते हैं वो लोग मानसिक रूप से काफी स्वस्थ रहते हैं, उन्हें टेंशन और मानसिक। एक फ्रिज ने मेरा जीना आराम कर रखा था। जब मैं छोटा था तो मुझे किसी चीज से भी डर नहीं लगता था। मेरे पलंग के नीचे से मेरा पैर सूंघने वाला भूत, मेरी छाती पर चढ़कर मुझे लोरी सुनाने वाला भेड़ जैसा आदमी, मैंने सबसे दोस्ती कर रखी थी। पर एक दिन हमारे घर आया एक फ्रिज जो पानी तो ठंडा करता था, पर बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद हमारा किचन कश्मीर की वादियों से ज्यादा ठंडा था। समझो उसने एसी का बिल भी बचा दिया। पर हर रात उसमें से आवाजें आती थी, कभी बर्तन गिरकर टूटने की, कभी चूड़ियों की छन-छन, और एक बच्चे की जो हमेशा एक ही बात बोलता, गद्दारी कर बे। मैंने घर में सबको बताने की कोशिश करी कि उस फ्रिज से कैसी आवाजें आती हैं, पर मेरे भूत दोस्तों ने भी हाथ खड़े कर दिए। हद तो तब हो गई जब मैं रात में
में पानी पीने उठा और फ्रिज में से आवाज आ रही थी कि बता अगर रमेश के बाप की एज उसकी एज से 40 साल बड़ी है तो उसके मालिक की एज क्या होगी, बता नहीं तो तेरे पापा को बता दूंगी कि उनकी नई चड्डी का सेट तूने पतंग बनाकर उड़ा दिया। जिंदगी में पहली बार मुझे डर लगा क्योंकि इस फ्रिज को मेरी कमजोरी मालूम पड़ गई थी कि मैथ के सवालों से मैं थर-थर कांपता हूँ। तो मैंने वही किया जो कोई भी समझदार इंसान करता, उस पर मुझकर उसका और अपना सर्किट फूंक दिया। एक फ्रिज ने मेरा जीना आराम कर रखा था। जब मैं लड़कियां पता कैसे स्कूटी चलाती हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अज्यूम करो मैं लड़की हूँ, पापा ने कहा था ब्रेक दबा के होगी, ब्रेक दबाती हूँ, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? होगी 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 होगी, ये चल क्यों नहीं रही? ये बैग गिर गई, किसने डाल दिया ये? एक मिनट मैं फोन करती हूँ अपने पापा को। हेलो, कैन आई टॉक टू पिंकी फादर? उनको बोलो। एक मिनट यार, ये मेरी ब्रा का स्ट्रैप, अरे मेरी हाँ, हेलो पापा, आपने तो कहा था स्कूटी में बैग गियर नहीं होता, बट मैं रोज देर में पीछे जा रही हूँ स्कूटी। क्या? अच्छा स्टैंड उतारती हूँ। पापा नहीं बताते नहीं। एक बार एक डिलीवरी बॉय विराट कोहली के घर फूड डिलीवरी करने पहुंचा, पर नीचे ही अनुष्का शर्मा मिल गई। उन्होंने उससे कहा, अगर तुझे ऊपर जाना है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, लिफ्ट तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। डिलीवरी बॉय सीढ़ियां चढ़कर 7वें फ्लोर तक पहुंचता है। विराट कोहली ने कहा, भाई आपने लिफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? डिलीवरी बॉय ने अनुष्का के बारे में पूरी बात बताई। विराट कोहली को ये बात काफी बुरी लगी। अगले दिन विराट अनुष्का घूमने निकले। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे उन्होंने कहा, अनुष्का गाड़ी की चाबी ऊपर रह गई है, प्लीज लेकर आओ ना। अनुष्का जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंची, लिफ्ट बंद थी। अनुष्का सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और चाबी लेकर आई। विराट जैसे ही गाड़ी में बैठे उन्होंने कहा, अनुष्का प्लीज मेरा पर्स लेकर आओ ना, लगता है वह भी ऊपर ही रह गया। अनुष्का फिर 7वें फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़कर गई और आई। आकर विराट से कहा, ये क्या नाटक लगा रखा है? तुम्हें पता है सीढ़ियां चढ़ना पहाड़ चढ़ना जैसा मुश्किल होता है। विराट ने कहा, कल डिलीवरी बॉय 30 किलो का बैग लेकर चढ़ा था, उससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। अनुष्का समझ गई कि विराट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। एक बार दोस्तों, ये लड़का दुकान में कपड़े ले रहा होता है कि तभी इसे देखकर आप भी यही सोचोगे कि ये लोग आखिर इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इसके अंदर जाकर अपना भड़ास निकालते हैं। वेल, इस तरह के काफी सारे रूम्स, ऑफिस और क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे बच्चों को घुटनों के बल चलने पर उनको दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपके घुटने दर्द करने लगेंगे। लेकिन क्यों? वेल, इसके पीछे रीजन काफी सिंपल है। क्योंकि छोटे बच्चे जब तक कि 2 साल के नहीं हो जाते उनमें नी कैप डेवलप नहीं होता। लेकिन बच्चों का नी कैप कार्टिलेज से बना होता है जो कि सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है उसका नी कैप कार्टिलेज से हड्डी में बदल जाता है, जिसके बाद घोड़ा या गधे की तरफ बनकर चलना काफी पेनफुल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे बच्चों को घुटनों के बल चलने पर अगर हमारा नोट कहीं से कट जाए या फिर फट जाए तो उस टाइम हमारी भी फट जाती है जी। तब हम जल्दबाजी में उस पर सेलो टेप लगाकर उसे दुकान पे ले जाते हैं, जिसे देखकर दुकान वाले भैया बोलते हैं, क्योंकि सेलो टेप नोट पे लगने के बाद अलग ही चमकती है, जिस वजह से दुकानदार को पता चल जाता है कि नोट में कुछ झोल है। लेकिन ये 200 रुपए की इनविजिबल मैजिक टेप इस समस्या का तोड़ है, क्योंकि इसे कटी फटी जगह पे लगाने से वो जगह हाईलाइट बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि नोट देखने में ऐसा लगेगा ही नहीं कि कहीं से फटा हुआ है। मीन्स अब हम फटे हुए नोट को भी मार्केट में तेजी से दौड़ाएंगे। इसके अलावा कभी कभी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में भी दरार आ जाती है, तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट के डैमेज प्लेस पर ये मैजिक टेप लगानी है। फिर 2 रुपए में नियर बाय शॉप से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। लो, फिर हो जाएगा हमारा न्यू डॉक्यूमेंट तैयार। वहीं आप चाहो तो इस टेप के ऊपर कुछ इस तरीके से लिख भी पाओगे। मींस इस 10 रुपए की सेलो टेप का झंझट खत्म। लेकिन आप हिलाना मत भूलना हमारा सब्सक्राइब बटन। अगर हमारा नोट पापा यार, मैं ये साइकिल पे क्या आप सिर्फ आवाज से यूट्यूबर गेस कर सकते हो? आओ देखते हैं। मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई ये आवाज तो कौन नहीं पहचानता होगा। 442। लेकिन भाई सुबह सुबह 4:42 में गुड मॉर्निंग किसकी होती है? मेरी तो गुड नाइट होती है। ये सौरभ जोशी है। यस करेक्ट। उससे पूछे कैसे हो, ठीक हो, उदास लगते हो? भाई मैं स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं पहचाना था, लेकिन अब आ गया मुझे। ये भुवन बाम है, बीवी वाइन्स। यस करेक्ट। ओके ओ भाई ये आवाज कौन नहीं पहचानता होगा भाई। इंडिया का यूट्यूबर नंबर 1 है ये, और मेरा फेवरेट यूट्यूबर भी है। ये है कैरी मिनाटी। यस करेक्ट। व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप? भाई इसकी तो सिर्फ इंट्रो से ही बंदा बता देगा ये कौन है। ये वो है उज्जवल। भाई मैं चैनल का नाम भूल गया। टोटल नहीं, उज्जवल भाई क्या नाम था? टेक्नो गेमर्स। भाई मैं चैनल का नाम भूल गया था। एक और बार सोलो। ओके, ये कौन सा यूट्यूबर है मुझे कमेंट में क्या होता है वैसे तो अगर आप लोग
क्या आप सिर्फ आवाज से भैया आपके पूल में सारे कपल नीचे जा जाके किस कर रहे हैं? तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये उनका पर्सनल मैटर है। फिर तो भैया ये आपका पूल नहीं है, ये तो कोठा। अबे जब तैरना नहीं आता तो इतने गहरे पानी में कूदा क्यों? सॉरी भैया, वो गलती से 8 फुट वाले में कूद गया। इसको देख, जब भी पूल में नहाता है मैं 1000 बार समझाता हूँ कि अपने जेब से सामान बाहर निकाल के आया कर। जेब में पेन लेके आया है, पूरे पूल में इंकिंग कर दिया। आँख मुंह में इंक जाएगा हमारे। अबे भाई उसने मुंहता है, पानी में यूरिन डिटेक्टर है। ओ भाइयों एक गेम खेलते हैं। सुरेश तू एक काम कर, इस कॉइन को ऊपर जाके फेंक और हम सब ने डाइव करके इस कॉइन को पकड़ेंगे। भैया आपका आईफोन वाटरप्रूफ है क्या? हाँ। भैया आप अपना फोन दे दोगे? मैं जरा पानी के नीचे जाके अपनी वीडियो बनाऊंगा और अपनी स्टोरी पे लगाऊंगा और अपने हेटर्स को भी तो जलाना है। भाई कितने फॉलोअर्स है तेरे? भैया वो 3 मिलियन? नहीं 3 लाख? अरे भैया 300। भाई यहाँ से भैया तो अपने घर वालों से परेशान रहता है, मैं अपनी एक्स से परेशान रहता हूँ, पर स्विमिंग पूल में आके इतनी खुशी मिलती है ना यार। देखो मैं 8 फीट वाले पानी में तैर रहा हूँ, पर भाई तूने टूटा बस स्विम बोर्ड पकड़ा हुआ है। भैया आपके पूल में पहले मुझे लगता था कलर्स होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन। बाद में लड़कियों से पता चला कि कलर्स का सिलेबस तो बहुत ही बड़ा है। हर कलर के अंदर 25 चैप्टर और है। एक ही कलर को लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीके से देखते हैं। लड़कों को लगेगा कि ये पिंक है, लेकिन नहीं, लड़कियां बोलेंगी रोज पिंक है। उसके बाद जो दूसरा पिंक कलर होगा, लड़के बोलेंगे पिंक है, लड़कियां बोलेगी नहीं, हमने बोला रोज पिंक है, नहीं बेबी पिंक है ये। अरे कितने हैं? पिंक कलर को पता है कि तुमने पिंक के 25 वर्जन बना रखे हैं। देखो लड़कों के लिए पहले तो 3 ही कलर होते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। अपने को कलर में जाना ही नहीं है, और अगर कलर में चले भी जाए ना तो सबके सिर्फ 3 ही वर्जन होते हैं, एक पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक। अपना तो लाइट, डार्क और नॉर्मल में खत्म हो जाता है। पहले क्या कोई इंसान स्पेस से जंप लगाकर जिंदा बच सकता है? दरअसल कुछ ऐसा ही किया था साल 2012 में एक ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर फेलिक्स ने। फेलिक्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सीधा स्पेस से ही जंप लगा दिए, और जैसे ही फेलिक्स 1,27,852 फीट की ऊंचाई से जंप लगाते हैं तो उनकी स्पीड लगभग 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है, यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा की। और नीचे आते समय हवा में काफी गुलाटियां खाने के बाद वो सही सलामत अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और बिना किसी नुकसान के अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लेते हैं, जहाँ फेलिक्स को स्पेस से जमीन तक आने में 4 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। क्या कोई इंसान स्पेस से जंप लगाकर जिंदा बच सकता है? दरअसल कुछ ऐसा ही किया था साल 2012 में एक ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर फेलिक्स ने। फेलिक्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सीधा स्पेस से ही जंप लगा दिए, और जैसे ही फेलिक्स 1,27,852 फीट की ऊंचाई से जंप लगाते हैं तो उनकी स्पीड लगभग 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है, यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा की। और नीचे आते समय हवा में काफी गुलाटियां खाने के बाद वो सही सलामत अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और बिना किसी नुकसान के अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लेते हैं, जहाँ फेलिक्स को स्पेस से जमीन तक आने में 4 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। क्या कोई इंसान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या कर रहे इशू? दिख नहीं रहा, नोट गिन रहा हूँ। नोट कहाँ है? दिख नहीं रहे, 100 के। अभी तो मामा से पॉकेट में नहीं लाया हूँ। एक बार दोबारा गिनियो। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख 10 है। अच्छा 10 है क्या? हाँ 100 के 10 मतलब 1000 रुपए। हाँ तूने मुझसे लेने थे ना, चल कोई नहीं रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या कर रहे इशू? दिख नहीं रहा। तो गाइस अब ये दोनों रेस कर रहे हैं, ये स्कूटर पे और ये होवरबोर्ड पे। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू कर देंगे। तो देखते हैं कौन जीतता है। 3 2 1 गिनूंगा, ठीक है? ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। स्कूटर फास्ट है। कुराली आपके लिए एक मस्त चीज लेने वाला हूँ मैं। अच्छा जल्दी देखना। क्या? देखिए तू, थोड़ा निकल बताऊंगा नहीं, फिर आप इसको हरा दोगे। रुको जरा, सब्र करो। तो गाइस अब ये दोनों रेस कर रहे हैं, ये स्कूटर पे और ये होवरबोर्ड पे। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू कर देंगे। So here's your ice cream. गाइस मेरे को फाइनली वो दोस्त मिल गया जिसको मैं बॉल पास करूँ ना, वो मेरे को पास बैक कर देगा भाई, देखो तुम। Here it is. Here it is. आगे भाई, आगे 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 आगे। Let's go. Let's go. गाइस मेरे को अंकल है? देखते हो? काबुल से आया हूँ, पिस्ते बादाम बेचता हूँ।
चड्डियाँ तोड़ के आते हैं मेरे पास, चड्डी बेचते हो क्या? अंकल आज मैं अपने स्कूल में सुपरमैन बनाऊं। सुपरमैन क्या? अरे सुपरमैन नहीं, सुपरमैन। सुपरमैन? हाँ, इतनी देर से मैं सुपरमैन बोल रहा हूँ। नहीं भाई, तेरी जबान बिल्कुल ठीक है, मेरी कान तोतले। कैसी चड्डी चाहिए? लेद। ये ले। अबे चड्डियाँ कौन ट्राई करता है? वैसे भी तुझे अंदर थोड़ा ना पहननी है। एक काम कर, वो स्कूटर खड़ा है ना, हाँ। उसके पीछे जाके चेंज कर ले। इधर आ, यहीं बदल। तू तो ट्रक के पीछे भी नहीं छुप पाएगा, यहीं ट्राई कर। ठीक है। हाँ, कल को लेके भाग गया तो? अंकल गुस्से नहीं रहा, टाइट है। अबे टाइट तो होगी। 12 साल की उम्र में 1200 फीट की कमर लेके घूम रहा है तू। गेंडे? गेंडा किसको बोला? गेंडा तुझे कहा, गेंडा। अंकल बच्चे से ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? तू बच्चा है? तेरे जैसे बच्चे होते हैं? तू अलग अलग पैदा होता है ना, तो आज 4-5 भाई बहन होते तेरे। अंकल स्कूल में जब टीचर आपको क्लास में पढ़ा रही होती है ना, तो बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। सबसे पहले तो वो बच्चा जो क्लास में ध्यान से सब सुन रहा होता है, और जैसे जैसे टीचर डिक्टेट कर रही होती है ना, भले कितना ही फास्ट डिक्टेट करे, वो अपने बुक में फास्ट सब लिखते जाता है। फिर इसके बाजू होता है एक स्लो बच्चा, जिसको नोट्स तो बनानी है, लेकिन टीचर इतनी फास्ट जा रही है ना कि जब तक वो लिखता है तब तक टीचर नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाती है। और फिर एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है, जब टीचर क्लास में सबको पढ़ा रही है ना, ये भाई अपना अलग पेन ढूंढ रहे हैं कि डज एनीबॉडी हैव एक्स्ट्रा पेन, प्लीज एक्स्ट्रा पेन कोई दे दो, पेन दे दो कोई, पेन दे दो प्लीज पेन दे दो कोई। ये अपना पेन ढूंढने में लगा है, पर पूरा पीरियड निकल जाएगा लेकिन इसको अपनी पेन नहीं मिलेगी। और फिर एक बंदा ऐसा भी होगा जो पूरे क्लास में टाइम पास करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्त के नोट से फोटो ले लेगा, पर आज तक उसने वो नोट्स की फोटो कभी देखी नहीं है। स्कूल में जब टीचर आपको कुछ ऐसे वार्निंग साइंस जो अगर आपकी बॉडी आपको दे रही है तो उन्हें गलती से भी इग्नोर मत करना। सबसे पहले आंखों का फटकना। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि आंख फटकने का मतलब है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, कभी कभार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो रहा है तो तुम्हारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, जिससे कि तुम हरी पत्ते वाली सब्जियों से पूरा कर सकते हो। और अगर तुम्हारे भी नाखून पर ये व्हाइट स्पॉट्स बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में जिंक की कमी है, जिससे कि पूरा करने के लिए तुम नट्स एंड सीड्स खा सकते हो। और अगर तुम्हें बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं या फिर जॉइंट से झटकने की आवाज आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, जिससे कि तुम इन चीजों को खाकर आसानी से पूरा कर सकते हो। और आखिरी में हैंगनेस। अगर तुम्हारे भी नाखून के आसपास के चमड़े कुछ इस तरीके से उखड़ने लगे हैं तो उन्हें उखाड़ना तो गलती से भी मत, क्योंकि इससे तुम्हारी पूरी स्किन भी साफ हो सकती है। एक्चुअली में ये बायोटिन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी की कमी से होते हैं, जिससे कि तुम इन चीजों को खाकर पूरा कर सकते हो। और हाँ, ध्यान रहे, इन्हें उखाड़ना गलती से भी मत। ऐसा कुछ नहीं होता, पागल बना रहा है, बस उखाड़ के देखता हूँ। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस जो अगर आपकी बॉडी। हाँ भाई, तुम लोगों में से होमवर्क किसने नहीं किया? पप्पू, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो साइकिल एक्सचेंज कर। हाँ भाई, तुम लोगों में से होमवर्क किसने नहीं किया? पप्पू, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर आती नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा करने पड़ी थी। तो जाके ले आते। नहाया नहीं था। क्यों नहीं नहाए थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चली थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? जमाइला, हम भी तो पता है लाइट नहीं थी। ये बनेंगे टीचर। हाँ भाई, तुम लोगों में से होमवर्क किसने नहीं किया? पप्पू, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर आती नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा करने पड़ी थी। तो जाके ले आते। नहाया नहीं था। क्यों नहीं नहाए थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चली थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? जमाइला, हम भी तो पता है लाइट नहीं थी। ये बनेंगे टीचर। हाँ भाई, तुम लोगों में से होमवर्क साइकिल एक्सचेंज कर रहे हो? भैया साइकिल एक्सचेंज करोगे? कोई ले नहीं रहा यार, इतना नया साइकिल है। साइकिल में कितना रुपया पता है? ये साइकिल में 6500 का, ठीक है, बहुत सस्ता है। पता है शॉर्ट से तो पैसा नहीं मिलता। हाँ पता है, शॉर्ट से पैसा नहीं मिलता, इसलिए तो मतलब मेरी लॉन्ग वीडियो देखेंगे लोग। सेम लेडी मेरे दोनों एक्सचेंज कर दो। उसको समझ नहीं आ रहा शायद। मैंने उससे पूछा है कि साइकिल कितने साल पुराना है, वो बोलती है कि वो दीदी का साइकिल था, अभी वो यूज कर रही है। देख, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, दीदी के टाइम से चल के आ रहा है, अपग्रेड करना चाहिए। देख, मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, ठीक है, उसको चाहिए तो वो ये साइकिल ले सकती है और वो साइकिल भी दे सकती है। तुम्हारा वो कहती है कि उसको घर पे कॉल करके पापा से पूछना पड़ेगा। मुझे उसके पापा को पूरा समझाना पड़ा, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, नहीं तो कौन लेगा फिर रैंडमली कोई साइकिल ऐसे। उसके पापा ने एग्री कर लिया, ठीक है, मुझे कंडीशन अच्छा है। कंडीशन तो बिल्कुल खराब है यार, ब्रेक टूटा हुआ है, पेडल टूटा हुआ है, सीट हिल रहा था, टायर हिल रहा था, पता नहीं कैसे चला रही थी फुल वीडियो चैनल पे। साइकिल एक्सचेंज कर रहे हो? भैया साइकिल एक्सचेंज करोगे? अगर ऊंचाई से टायर्स को गिराते हैं तो कौन सा टायर ज्यादा बाउंस करेगा, भारी या हल्का? पहले सबसे छोटा टायर गिराया गया जिसका वजन 4.8 किलो है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने दुनिया की सबसे पहली घड़ी बनाई होगी, उसे कैसे पता कि टाइम क्या हो रहा है? तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगा जो मुझे रात में सोने नहीं देती। सबसे पहले, क्या तुमने सोचा अगर हम किसी बहरे इंसान के सामने उबासी लेंगे तो उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि हम जोर से चिल्ला रहे हैं। अब क्या तुम्हें पता है, बाल जो होते हैं, हेयर्स, उनके फॉसिल्स नहीं बनते। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि डायनासोर्स ऐसे दिखते हों। अब क्या तुमने कभी
सोचा है कि दया जेठालाल को टप्पू के पैदा होने से पहले क्या कहकर बुलाती होगी? क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने दुनिया की सबसे पहली घड़ी बनाई, अगर मैं इसको ऊपर तक भर दूं, क्या ये ब्लेंड होगा? ऐसे ही अगर आप हर बार अपने पेट को ऊपर तक ठसाठस भर दो, क्या आपका खाना डाइजेस्ट होगा? नहीं, थोड़ी जगह खाली छोड़नी पड़ती है, लेकिन हम में से बहुत लोगों को शरीर के लिए जितनी नीड है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा खाने की आदत पड़ी हुई है। स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो क्या करें? पेट को सिर्फ आधा खाने से भरना चाहिए। लेकिन पता कैसे चलेगा कि पेट आधा भर गया? आसान है, जब आपका पेट खाली होता है उसमें कुछ ताजी हवा बचती है। जब आप ऐसी स्टेट में भूख अच्छी लगे तब खाएं, तो पेट को आधा भरने पर एक बर्प यानी डकार आती है, क्योंकि खाली पेट में जो हवा थी वो फूड पाइप के थ्रू मुंह में आती है और उसको कहते हैं तृप्ति डकार। इसका मतलब अब पेट की तृप्ति हो गई, उसके बाद खाया हुआ भोजन अच्छे से पचेगा नहीं। तो ओवर ईटिंग से बचने का बेस्ट तरीका तृप्ति डकार के बाद और भोजन ना ले। अगर मैं इसको ऊपर तक, इतने बड़े बॉल कलेक्शन का क्या फायदा? 3 किलो की आयरन बॉल, इतनी यूनिक ग्लास बॉल और यहाँ तक कि डायमंड बॉल दिखाने के बावजूद जब भी कमेंट सेक्शन खोल के देखता हूँ लोग अनरियलिस्टिक बॉल्स दिखाने को बोलते हैं। भाई क्या होगा अगर मोबाइल चार्ज लगाकर 30 दिन के लिए छोड़ दे? इस मोबाइल को तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल के मोबाइल फुल चार्ज होने पर ऑटोमेटिकली चार्ज होना बंद हो जाता है। इसीलिए हम इस बटन वाले मोबाइल के साथ ट्राई करेंगे। इसे चार्ज लगाकर 30 दिन के लिए छोड़ देंगे। अब ये मोबाइल बिल्कुल सही है और चार्ज भी होता है। इसका बैटरी हल्का सा फूला हुआ है, जो कि पुराने मोबाइल में भूल ही जाते थे। इसे इस सैमसंग के चार्जर से चार्ज करेंगे। ये भी एक ट्विस्ट है कि चार्जर अलग कंपनी का है और मोबाइल अलग कंपनी का। अभी मोबाइल फुल चार्ज है, तो चलिए देखते हैं अभी मोबाइल का चार्ज कितने घंटे टिकता है। अगर 30 दिन चार्ज लगाने के बाद भी मोबाइल को कुछ नहीं होता है, तो इसी चीज को 30 दिन बाद ट्राई करेंगे, क्या चार्ज टिकना बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसके डिस्प्ले को ऑलवेज ऑन पर सेट करके ब्राइटनेस फुल करके टॉर्च ऑन कर दिया। अभी टाइम 4:43 हो रहा है। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम लैप्स पर सेट करके छोड़ दिया था। भैया अंकल ये तो 500 दिए। एक मिनट, ओ 100 की नोट आ गई? हाँ, गलती से 100 का नोट आ गया बेटा, वो 1000 का देना चाहता था मैं। ये ले लो 1000। भैया अंकल ये तो 500 दिए। इस आदमी ने जब अपनी बेटी की एक फनी फोटो ली तो उसको ये पता नहीं था कि यही फोटो एक दिन उसकी बेटी की जान बचा लेगी। बच्चे को पहली दफा नहलाते हुए उसके बाप ने ये फोटो ली जिसमें उसको बच्चे के एक्सप्रेशंस फनी लगे। उसने ये फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी तो लोग उस पर ज्यादातर फनी कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन एक बच्चों के डॉक्टर्स ने एक ऐसा कमेंट किया जो देखकर ये बाप परेशान हो गया। क्या इस बच्चे की आंखें पीली है? मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर ऐसा ही है तो इस बच्चे को नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है। उस बाप ने इस कमेंट को काफी सीरियसली लिया और बच्चे को डॉक्टर के पास ले आया, और आखिर में वही बात सच साबित हुई जो उस डॉक्टर ने कमेंट्स में कहा था। इस न्यूबॉर्न बच्चे को वाकई ही जॉन्डिस था। उस डॉक्टर के एक कमेंट ने इस बच्चे की जान बचा ली। इस आदमी ने जब अपनी बेटी की एक फनी फोटो ली तो उसको ये, तो जब भी आपने प्लेन में ट्रेवल किया होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस मोहतरमा आपको बताती है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारा प्लेन पानी में लैंड करना पड़े तो नीचे दी गई लाइफ जैकेट को आप पहन के बच सकते हैं। लेकिन ससुरा हमारे दिमाग में तो एक सवाल आता है कि हम तो उड़ रहे हैं हवा के अंदर, अगर हवा के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो ये लाइफ जैकेट क्या काम आएगा? हमें तो ऐसा कुछ पैराशूट देना चाहिए। तो आखिर एरोप्लेन वाले हमें पैराशूट क्यों नहीं देते? तो पैराशूट से जंप करने के लिए औसतन 10 से 12,000 फीट की हाइट होती है, जबकि कमर्शियल प्लेन 35 से 40,000 फीट की हाइट से उड़ता है। तो अगर तुम उस साइड से पैराशूट लेके कूद भी जाते हो तो ऑक्सीजन और ठंड की वजह से मर जाओगे। अब मान लो आपके प्लेन पायलट ने आपका जो एरोप्लेन है वो 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले आया है, अगर आप वहां से भी कूदते हो तो भी आपके बचने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि पैराशूट से कूदना बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। वैसे आपको क्या लगता है, एरोप्लेन हवा के अंदर क्रैश हो जाए तो आप कैसे बच सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। तो जब भी आपने प्लेन में ट्रेवल, एग्जाम में हैंडराइटिंग के ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो कर्सिव हैंडराइटिंग से। आप ट्राई करते हो कि आप अपनी बेस्ट हैंडराइटिंग करो ताकि टीचर देख के ही मार्क्स दे दे। पर जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता है, टाइम कम होने लगता है, आपकी हैंडराइटिंग भी बदलने लगती है। धीरे धीरे आपकी कर्सिव हैंडराइटिंग ना डॉक्टर हैंडराइटिंग में बदल जाती है। और तो और मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि जब तक मुझे सही आंसर पता है मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही मुझे आंसर नहीं पता ना, जब मैं कुछ भी लिखने लगता हूँ मेरी हैंडराइटिंग भी कुछ भी होने लगती है। फिर जब एग्जाम के लास्ट 5 मिनट्स बचे होते हैं, टीचर बोलती है लास्ट 5 मिनट्स रिमेनिंग, तब तो मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर भी नहीं पहचान सकता। डॉक्टर छोड़ो, मुझे ही नहीं समझ में आता कि मैंने क्या लिखा है ये। और फिर जब लास्ट में टीचर पेपर छीन रही होती है ना, तब आप पता नहीं ऐसे लाइन डाल देते हो कि उसका कुछ तो मतलब बन ही जाएगा। एग्जाम में हैंडराइटिंग
हाल ही में अमेरिका में इस पोर्टल को खोला गया था, बट लोग इसके सामने ऐसी हरकतें करने लगे कि इसको बंद करना पड़ गया। दरअसल इसका नाम है न्यूयॉर्क डबलिन पोर्टल, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क को आइलैंड के डबलिन से जोड़ता है। मींस लोग इसमें एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। एंड वैसे तो इसको फन के लिए लगाया गया था, बट इसके ओपनिंग के जस्ट कुछ ही दिन बाद लोग बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगे, एक दूसरे को स्क्रॉल करने लगे, एक दूसरे के कंट्री के ऊपर गंदे गंदे मीम्स दिखाने लगे, और इस लड़की ने तो हद ही पार कर दी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि टेम्पररी इस पोर्टल को बंद करना पड़ गया। हाल ही में अमेरिका में इस पोर्टल को खोला गया था, बट लोग इसके सामने ऐसी हरकतें करने लगे कि इसको बंद करना पड़ गया। दरअसल इसका नाम है न्यूयॉर्क। कंचन, मेरा ना वो खाने का मन कर रहा है। वो क्या? अरे वो क्या वो जो फूला हुआ सा होता है, बलून? अरे नहीं यार, बलून कौन खाता है? वही तो, बलून कौन खाता है? अरे मैं बोल रही थी वो जो चावल से बनता है। चावल से बनता है, फूला हुआ होता है। अरे वो मेरे को किसी ने बताया कि जो लेटा हुआ इंसान होता है ना, उसकी हाइट ज्यादा होती है खड़े हुए इंसान से। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इस मंदिर में जाते ही मरा हुआ इंसान भी दोबारा जिंदा हो जाता है। जी हाँ, उत्तराखंड के देहरादून में भगवान शिव का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर मौजूद है, जहाँ पर किसी भी मरे हुए इंसान को अगर ले जाया जाए तो वो अपनी अर्थी से उठकर तुरंत ही खड़ा हो जाता है। दरअसल ये मंदिर आज का नहीं है, बल्कि ये महाभारत काल से इसी जगह पर मौजूद है, जिसके बीचों बीच महादेव का लाखों साल पुराना शिवलिंग भी स्थापित किया हुआ है। मंदिर घुसते ही आपको पत्थर से बने 2 गेट कीपर यानी कि द्वारपाल नजर आएंगे, जिनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि अगर आप किसी भी इंसान की लाश को इनके आगे रखते हो, फिर इस मंदिर के पुजारी उसके ऊपर मंत्र पड़े हुए जल को जैसे ही छिड़के वैसे ही वो इंसान 2 से 3 मिनट के लिए अपनी अर्थी से उठ जाएगा, और जैसे ही वो लाश जिंदा होगा, वैसे ही सबसे पहले तो वो भगवान का नाम लेगा और पवित्र जल और बेलपत्र ग्रहण करके फिर से अपनी अर्थी पर वापस से लेट जाएगा। दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी इंसान अपने अंतिम समय में भगवान का नाम लेगा तो उसे यमराज नहीं बल्कि स्वयं भगवान आते हैं लेने के लिए। तो मेरे दोस्त, हमेशा भगवान का नाम जपते रहो, क्या पता आपके भी अंतिम समय में स्वयं भगवान ही आपके पास आ जाए। हर हर महादेव। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख दुनिया के 2 सबसे खतरनाक चाकू, जिन्हें अगर आप कहीं भी देखो तो उन्हें छूने की गलती बिल्कुल मत करना। नंबर 1, इस चाकू को पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये चाकू कांच से बना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चाकू इतना खतरनाक है कि अगर आप इसको हाथ में लेते हो तो ये आपका हाथ कब काट देगा आपको कानो कान भी पता नहीं चलेगा। दरअसल इस चाकू को वोल्केनो के लावा से बनाया जाता है। नंबर 2, ये चाकू किसी अजनबी के लिए कुख्यात चाकू से कम नहीं है, क्योंकि जब भी ये किसी के अंदर घुसता है तो उसकी चीर फाड़ नहीं बल्कि उसको बम की तरह ही फाड़ देता है। दरअसल इस चाकू के पिछले हत्थे पर CO2 गैस भरी होती है, जिसे बटन दबाने पर चाकू की नोक पर बने छेद से रिलीज होती है, जो घुसते ही अंदर तबाही ढा देता है। दुनिया के 2 सबसे खतरनाक। कहा जाता है कि बच्चे भगवान हर 5-5 मिनट में हम इस दादी की दुकान। तो अगले 2 महीने इंडिया के लिए काफी मुश्किल होने वाले हैं। एक तरफ जहाँ बेंगलोर वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है, वहीं दिल्ली का तापमान। कभी सोचा है कि होटल में हमेशा व्हाइट बेडशीट ही क्यों बिछाई जाती है, जबकि व्हाइट कलर तो जल्दी से दाग धब्बों से गंदा हो जाता है, फिर भी ये सब कुछ व्हाइट ही क्यों रखते हैं? वेल, व्हाइट कलर से कस्टमर को क्लीनिनेस और लग्जरियस फील होता है। साथ ही कस्टमर और स्टाफ इन्हें देखकर ही बता सकते हैं कि बेडशीट गंदी है या धुली हुई, और ऊपर से इन बेडशीट को कितना भी धो लो, इनका रंग नहीं उड़ता और वो धोने के बाद हमेशा नई जैसी ही लगती है, इसीलिए ही तो व्हाइट बिछाते हैं। अभी सोचा है कि ओके, क्या आपको पता है इनमें से किसकी वजह से हर साल ज्यादा डेथ्स होती हैं? आओ देखते हैं। ओके, कोकोनट सिर पे गिरने से या बिजली गिरने से? भाई, कोकोनट गिरने से कौन मर रहा है? शायद बिजली गिरने से। वो 2000 डेथ्स हर साल। ओके, रेबीज से या स्नेक की बाइट से? हाँ, मुझे लगता है कुत्ते के काटने से ज्यादा लोग मरते हैं। भाई नहीं, स्नेक बाइट से 1 लाख लोग हर साल। ओके, इलेक्ट्रिक शॉक से या कोल्ड वेदर से? कोल्ड वेदर से मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग मरते होंगे, शायद इलेक्ट्रिक शॉक से। भाई नहीं, 1 लाख लोग कोल्ड वेदर से मरते हैं। ओके, सुसाइड से या फॉलिंग से? गिरने से तो मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग मरते होंगे, शायद सुसाइड से। ओ, 8 लाख लोग। ओके, हंगर से या रोड एक्सीडेंट से? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, क्या आपको पता है इनमें से किसकी वजह से? सबका एक ऐसा दोस्त होगा जिसको आप नाम से नहीं बुलाते हो, आप उसको निकनेम से बुलाते हो। स्कूल हो या स्कूल के बाहर, सब उसको अपने निकनेम से ही जानते हैं। इसका निकनेम इतना पॉपुलर हो जाता है कि आप भूल ही जाते हो कि इसका रियल नाम क्या था। अगर गलती से कोई इसको रियल नाम से बुलाते ना, तो आप ढूंढते रहोगी कि भाई किसकी बात कर रहे हो, कौन? ये नाम का कोई नहीं रहता यहाँ। कभी कभी निकनेम बस नाम का शॉर्ट फॉर्म होता है, लेकिन कुछ लोगों की सरनेम ही उसका निकनेम बन जाती है। फिर कुछ लोगों का निकनेम उनकी हरकतों की वजह से होता है। आप पहले उसको चिढ़ाने के लिए उनका नाम रखते हो। क्या तुम्हें भी कहीं पे पहली बार जाकर ऐसा लगा है कि यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ? इस फीलिंग को डेजावू कहते हैं, और ये इसीलिए होती है क्योंकि जब भी तुम कोई चीज देखते हो तो वो सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और फिर जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। पर कई बार जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, टायर्ड होते हैं, या हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई होती, तो ब्रेन के अंदर मिसकनेक्शन हो जाते हैं, या सिंपल भाषा में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और जो चीज तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होनी चाहिए थी वो
क्या तुम्हें भी कहीं पे पहली बार जाकर ऐसा लगा है कि यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ? इस फीलिंग को डेजा वू कहते हैं और ये इसीलिए होती है क्योंकि जब भी तुम कोई चीज देखते हो तो वो सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन के अंदर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा डायमंड रियल है और कौन सा फेक है। इसके लिए आपको एक मार्कर की मदद से एक पेपर पर 2 डॉट बनाने हैं और इसके बाद आपको डायमंड को इन डॉट के ऊपर रखना है। अगर आपको वो डॉट डायमंड के अंदर से दिखाई देता है तो समझ जाना कि वो डायमंड फेक है, क्योंकि असली डायमंड कुछ ऐसा होता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा डायमंड रियल है और कौन सा फेक है। इसके लिए आपको एक मार्कर की मदद से एक पेपर। क्या तुझे पता है थेनोस को अपने खून का कलर नहीं पता था? ये कैसे हो सकता है? क्या तुझे पता है थेनोस को अपने खून का कलर नहीं पता था? ये कैसे हो सकता है? थेनोस और आयरन मैन जब फाइट करते हैं तो आयरन मैन थेनोस का खून निकाल देता है। हाँ। वो फर्स्ट टाइम था जब थेनोस ने अपना खुद का खून देखा था, क्योंकि इससे पहले उसे किसी ने भी इतना नहीं मारा था कि खून निकल जाए। भाई आयरन मैन की बात अलग है। और नोवेयर प्लेनेट पे जब गमोरा ने थेनोस के क्लोन को चाकू मारी थी तब थेनोस ने उसका खून का कलर पर्पल बनाया था। हाँ। वो इसलिए क्योंकि थेनोस ने कभी अपना खून देखा नहीं था, तो उसने इमेजिन कर लिया कि मेरी स्किन पर्पल है तो खून भी पर्पल होगा। तुझे पता है थेनोस को अपने खून का कलर नहीं पता था? ये कैसे हो सकता है? थेनोस और आयरन मैन जब फाइट करते हैं तो आयरन मैन थेनोस का खून निकाल देता है। हाँ। वो फर्स्ट टाइम था जब थेनोस ने अपना खुद का खून देखा। आपने कई बार देखा होगा कि जब रोनाल्डो फुटबॉल को किक करते हैं तो सामने खड़े लोगों से बस्ती हुई गोल हो जाती है। यहाँ तक कि रोनाल्डो की भेजी हुई बॉल को गोलकीपर तक नहीं रोक पाते। वैन इसके पीछे रोनाल्डो एक टेक्निक का यूज करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई नॉर्मल प्लेयर फुटबॉल को किक करता है तो गोलकीपर उसे बड़े आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भेजी हुई बॉल सीधा गोल हो जाती है। वैन अगर आप गौर करो तो आप देखोगे कि रोनाल्डो फुटबॉल को किक करने से पहले अपने लेफ्ट लेग को बॉल की तरफ ले जाते हैं और तभी राइट लेग से बॉल को हिट करते हैं। इससे जो सामने गोलकीपर खड़ा होता है उसका ध्यान डाइवर्स हो जाता है और इस तरह से रोनाल्डो मास्टरमाइंड प्लान करके फुटबॉल को इजीली गोल कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब रोनाल्डो फुटबॉल को किक करते हैं तो सामने खड़े लोगों से बस्ती हुई गोल हो जाती है। यहाँ इतना बड़ा जाल लगा के अंदर क्या है? बिल्ली। सामने देखो। लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे जानवर नहीं है। व्हाइट शेर यहाँ पे। व्हाइट शेर है? हाँ, चले जरा दिखाएं। रुको जरा, सब्र करो। अभी व्हाइट शेर देखने जा रहा हूँ मैं। व्हाइट शेर? वो व्हाइट शेर नहीं है, कलर किया हुआ है। एक मगरमच्छ नजर आ गया, इधर आए मैं दिखाता हूँ आपको। इसका मुंह देखें किधर। अरे ये क्या लकड़ी है? एक टाइम पे ये मगरमच्छ था। ये यहाँ पे पड़े पड़े इसको खाना नहीं दिया तो ये है एक नेचुरली सीप के अंदर बना हुआ मोती, जो कि बहुत ही रेयर होता है। लेकिन ये मोती बनता कैसे है? वेल, ये नॉर्मली 2 तरह से बनता है। पहला कल्चर्ड, दूसरा नेचुरल। और आज मैं नेचुरल की ही बात करूंगा क्योंकि वही महंगा होता है। तो इसमें होता ये है कि सीप के कवच का टुकड़ा सीप के अंदर चला जाता है, या फिर एक पैरासाइट यानी कि मुफ्तखोर कीड़ा सीप के कवच में छेद करके अंदर घुस जाता है, जिससे बचने के लिए सीप एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे नेकर कहते हैं। फिर नेकर उस टुकड़े या कीड़े को कवर कर लेता है और जब नेकर की हजारों लेयर्स एक के ऊपर एक कवर होती रहती है सालों तक, तब फाइनली एक पर्ल यानी कि मोती बन जाता है जिसमें कीड़ा दफन रहता है। ये है एक नेचुरली सीप के अंदर। अरे मेरा चप्पल नहीं दिख रहा। ये रहा चप्पल भैया। अरे नेताजी आप यहाँ हो, मेरा चप्पल क्यों लिए आप? अरे मैं जुझाऊ कर्मठ प्रत्याशी, मेरा काम ही है ये जनता की सेवा करना। अरे मेरा चप्पल नहीं दिख रहा। ये रहा चप्पल भैया। अरे नेताजी आप यहाँ हो, मेरा चप्पल क्यों लिए आप? अरे मैं जुझाऊ कर्मठ प्रत्याशी, मेरा काम ही है ये जनता की सेवा करना। अच्छा, इलेक्शन का टाइम आ गया ना। लाइए तब तक कपड़ा प्रेस कर दे आपका। अरे नहीं भैया, इसकी क्या जरूरत है? बताइए जी कितनी रोटी खाएंगे? भाभी जी झाड़ू लगा दी है, पोछा लाई तो वो भी कर देते हैं। अरे भैया आप कब आए और आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? अरे वो इलेक्शन मतलब ये जुझाऊ कर्मठ प्रत्याशी जनता की सेवा में हमेशा तत्पर है। चुनाव चिन्ह खड़े बात से बैठा हुआ याद रखें। अरे आप चिंता मत करिए, आप इलेक्शन जीतेंगे। अरे यार इंटरनेट ही नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा। एक सेकंड। हेलो, कल तक पूरे मोहल्ले में वाईफाई लग जाना चाहिए। और कोई से नेताजी वो थोड़ी अगर आप सड़क देख लेते तो कल तक सारी सड़कें बन जाए और वो स्ट्रीट लाइट हर चौराहे पे 4-4 स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी। और कोई सेवा? हेलो, जीत गया? हाँ वो तो पता ही था मैं इलेक्शन जीतूंगा। बधाई दो नेताजी, बस वो आप सड़क देख लीजिएगा। क्या? अगर सड़क बन जाती तो मतलब